भारत ने आज भी कई ऐसे आस्तीन के सांप पाल रखे हैं जो भारत में रहते हुए ये पूछते हैं कि क्या कश्मीर भारत के बाप का है। और पाकिस्तान को और उन लोगों को बताने के लिए कि कश्मीर किसका है, जब मैंने इंटरनेट पर पूरी जानकारी ढूंढी तो दोस्तों मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिली और पता चला कि कश्मीर दरअसल है किसके बाप का। पूरी कहानी शुरू होती है 1947 में, जब देश को आज़ादी मिली थी। उस वक्त पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए और इनका बंटवारा हो गया सिर्फ धर्म के आधार पर। उस साइड सिर्फ मुस्लिम और इस साइड सिर्फ हिंदू। लेकिन कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर बहुसंख्यक आबादी तो थी मुसलमानों की, लेकिन वहां का जो राजा था वो था हरि सिंह, जो एक हिंदू था। लेकिन अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने यह स्पष्ट निर्णय लिया कि कश्मीर भारत के साथ होगा और उन्होंने इसके लिए विलय पत्र पर दस्तखत भी किए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा देने की बात तो कही गई थी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो कश्मीर है वो भारत का नहीं होगा। 370 आर्टिकल के तहत कश्मीर को एक अलग दर्जा प्राप्त है, लेकिन वो पूरी तरीके से भारत का है और ऐसा उस विलय पत्र में महाराजा हरि सिंह ने कहा था। लेकिन पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है, वो उसके पास कैसे आया, उसकी कहानी स्टार्ट होती है कबालियों के हमले से। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने कबाली भेजे जो कश्मीर पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के रास्ते से हमला करने के लिए आए थे और उनका मकसद था पाकिस्तान में मिलाना कश्मीर को। लेकिन ऐसा दरअसल हुआ कैसे, पीओके कैसे उनके कब्जे में चला गया। उसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को, जैसे 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, कबालियों का हमला स्टार्ट हुआ। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी सेना कश्मीर में भेजी ताकि वो कबालियों को और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटा सके और कश्मीर को अपने कब्जे में ले सके। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि इसे हम इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे इस मुद्दे को, और वो 1 जनवरी 1948 को पहुंच गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बताने के लिए पाकिस्तान और कश्मीर का ये दरअसल पूरा मुद्दा। लेकिन मानते हैं कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, इतिहास की बात छोड़िए और बात सिर्फ करते हैं कुछ तमाम सबूतों की। उसके बाद क्या हुआ, 13 अगस्त 1948 को एक रिजोल्यूशन पारित किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया था कि कश्मीर जो है वो भारत का है। इसमें क्या और लिखा गया था, पाकिस्तान को क्या चेतावनी थी, ये मैं अभी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने अभी पढ़ा नहीं है पूरा रिजोल्यूशन, लेकिन स्पष्ट रूप से यह था कि पाकिस्तान का कश्मीर नहीं है और कश्मीर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अक्टूबर 1947 में कश्मीर जब भारत में विलय हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास पहुंच गए, रिजोल्यूशन पूरा पारित हो चुका था। उसके बाद अस्तित्व में आई सीज फायर लाइन, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जिसे बोलते हैं। लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी और वो लाइन जो आई वो आई 1 जनवरी 1949 को अस्तित्व में, 1949 में। लेकिन तब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान में कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जिसे आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। यानी अक्टूबर 1947 से लेकर 1 जनवरी 1949 काफी बड़ा वक्त होता है, काफी लंबा वक्त होता है, और पाकिस्तान उस दौरान काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। उसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और भारत के एक बहुत बड़े लद्दाख के हिस्से पर चीन ने भी कब्जा कर लिया, जिसे आज अक्साई चीन कहा जाता है। यानी पाकिस्तान और चीन का मिला जुलाकर मुद्दा बनाया हुआ है कश्मीर का। पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान और चीन के पास इस वक्त है, जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर भारत का नहीं है, बिल्कुल भारत का है और इस वक्त सिर्फ उस पर कब्जा है। और भारत जिस दिन अपना एक्शन दिखाएगा उस दिन कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत का होगा और पता लग जाएगा कि कश्मीर दरअसल है किसके बाप का। भारत एक ऐसा देश है जहां छोटी छोटी बातों पर और छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर तक लड़ाई हो जाती है। तो सोचिए, कश्मीर इतना बड़ा क्षेत्र है, 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का, इसे अपने हाथों से कैसे जाने दे सकते हैं भारतवासी। बिल्कुल भारत का है कश्मीर और भारत का ही रहेगा, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे। इसी वीडियो में बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि कश्मीर का इतिहास क्या है और कश्मीर का पूरा सच क्या है। अगली वीडियो में पूरा रिजोल्यूशन पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा कि पूरे रिजोल्यूशन में दरअसल लिखा क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।